राम राम दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं खरना का शुभ मुहूर्त क्या है। खरना पूजा 26 अक्टूबर 2025 के दिन की जाएगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:29 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:41 पर। ऐसे में आप खरना पूजा और प्रसाद अर्पण शाम 5:41 के बाद कर सकते हैं। इस शुभ मुहूर्त में खरना पूजा करने से सूर्यदेव और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। खरना पूजा के लिए क्या सामग्री चाहिए? मिट्टी का चूल्हा, गुड़ वाली खीर के लिए गुड़, खीर के लिए चावल, चावल का आटा, दूध और गंगा जल, प्रसाद के लिए केला, खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन। खरना प्रसाद क्या है? खरना प्रसाद छठ पूजा के दूसरे दिन खरना बनाए जाने वाला एक विशेष प्रसाद है, जिसमें गुड़ और चावल की खीर, जिसे रसियाव भी कहते हैं, बनाई जाती है। इस प्रसाद के साथ गेहूं के आटे की रोटी या पूड़ी भी बनाई जाती है और फिर इसे छठी मैया को अर्पित करने के बाद व्रती ग्रहण करते हैं, जिसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। खरना के दिन क्या खाना चाहिए? खरना के दिन व्रती सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर खाते हैं, जिसे मिट्टी के नए चूल्हे पर पकाया जाता है। साथ ही खरना के दिन प्रसाद के रूप में केला और गेहूं के आटे की रोटी या पूड़ी का भी सेवन किया जाता है। इन चीज़ों को खाकर ही व्रती 36 घंटे का व्रत शुरू करते हैं। गुड़ चावल की खीर यह खरना का मुख्य प्रसाद है, जिसे मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर और पीतल के बर्तन में बनाया जाता है। केला, खरना के दिन खीर के साथ केले का सेवन भी किया जाता है। खरना पर गेहूं के आटे से बनी रोटी या पूड़ी भी खाई जाती है। खरना पूजा की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी ना खाएं और ना ही पिएं। पूजा स्थल की अच्छी तरह से सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहनें। मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर गुड़ चावल और दूध की खीर बनाएं। इसके साथ ही आप घी लगी रोटी भी बना सकते हैं। खीर, रोटी, फल आदि से छठी मैया और सूर्यदेव को भोग लगाएं। सबसे पहले व्रती खरना के लिए बना प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद घर के सदस्य लोग ग्रहण करें। प्रसाद खाने के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा, जो चौथे दिन सूर्य जी को अर्घ्य देने के बाद समाप्त होगा। खरना के नियम क्या है? मिट्टी के चूल्हे पर पीतल के बर्तन में गुड़ की खीर और रोटी बनानी चाहिए। प्रसाद बनाते समय पूरी पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। यह प्रसाद सिर्फ व्रती व्यक्ति के हाथों से ही बनना चाहिए। जिनका उपवास रहता है वही बना सकते हैं। पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने से पहले केले के पत्ते पर खीर और अन्य पकवानों को रखकर सूर्यदेव और छठी मैया को भोग लगाएं। व्रती व्यक्ति प्रसाद खाने के बाद ही अन्य कुछ खा पी सकते हैं। खरना के प्रसाद के बाद ही 36 घंटे का निर्जला उपवास की शुरुआत होती है। व्रती पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। खरना कल है 26 अक्टूबर, दिन रविवार के दिन, तो आप लोग अच्छे से मनाइए और सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान जी, सबका मंगल करें।